ओहो इन कारण ते कचरा हारो तेरी शकल इतना है ना। हाँ ऐसे जैसे कोई सुपर खाकी होता जैसे है। तेरी है का है। हाँ सुपर खाकी सुन तेरी वंश की पतोना तेरी जाते जनोना तू शुद्ध नहीं सोना राम। और आज धीरज में होली रे रसिया आज तेरे में होली रे रसिया होली रे गाली होली रे रसिया होली रे बारे जोड़ी बारे रसिया आज धीरज में होली रे रसिया आज धीरज में होली रे रसिया कौदिरा की उम्र कन्हैया प्यारी गाने के तुम्हारे कन्हैया प्यारे कौदिरा राधा गोरी रे रसिया होली रे रसिया कौदिरी हाथ पीछे जिया सोने इतना लंबा समय हम तो जब भगवान राम का मंदिर बना तो हमने कहा कि 500 सालों बाद ये मुराद पूरी हुई, यानी कि उससे पहले से लगातार ये कृष्ण लीला स्थल पर लगातार भगवान श्री कृष्ण जी की कथा होती है। और इस आज होली का प्रसंग है और होली में सारे श्रद्धालु झूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे सभी श्रद्धालुओं को यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं बहुत बहुत इस बात पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब लोग भी भाग्यशाली लोग हैं कि इतनी पुरानी निरंतर चलने वाली कथा का आप हिस्सा बने हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा से ये प्रार्थना भी करूंगा कि यहाँ जो लोग भी जितने बैठे हैं उनके मन में जो भी इच्छाएं हों वो भगवान पूरी कर दें। और बहुत बहुत बड़ी बात है कि ऐसी कथा जो भगवान ही मुझे लगता है कराते हैं, क्योंकि कोई चंदा तो इकट्ठा होता है तो भगवान की कृपा ही होती है। भगवान की कृपा ही जिन पर होगी तभी इस तरह की कथा और लगातार होती है। तो पुनः आप सब लोगों को बधाई, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो लेकिन अच्छी हो, अपने घर को बढ़ाने वाली हो, अपने परिवार को करने वाली हो, ऐसी सभी मनोकामनाएं सबकी पूर्ण हो। तो एक बार जोर से बोलो मांगे बिहारी लाल की। धन्यवाद धन्यवाद। है जैसे कलयुग में पाप बड़ा था तो कंस को मारने के लिए कन्हैया जी पैदा हुए थे। अब हमारे दो कन्हैया पैदा हो गए हैं, एक प्रदेश में है और एक देश में है, क्योंकि कंस बहुत हो गए आजकल। पहले एक कंस था तो एक जगह पैदा हुए थे, अब ये कंसों की जो है नगरी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और हमारे एक मित्र थे भाई साहब के बेटे शोभित गोयल, जो पिछली बार आपने सुना होगा एक्सीडेंट में वो चले गए थे। बहुत मेहनत करते थे, अकेले मेहनत करने वाला व्यक्ति था वो। इतना
खुद मिजाज, मतलब ये समझ लो आप, पूरा लीला जो थी सबको बैठे बैठे सबको मैनेज करता था वो। अब उनके पापा विजय गोयल जी देख रहे हैं, उनका बहुत सहयोग है, सब यंग जनरेशन उनसे जुड़ रही है। जब तक कृष्ण लीला चलती है हम लोग सब साथ में बैठते हैं, उसके बाद सब घर जाते हैं। युवाओं के लिए क्या कहना है? युवाओं के लिए यही कहना है, कंस मत बनो, कन्हैया बनने की कोशिश करो। कन्हैया के बारे में भी लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, लेकिन सही डेफिनेशन पहचानो और कन्हैया बनो। 90 से मैंने यहाँ लीला का चार्ट संभाला। आज ये लीला को हमारे 525 साल हो गए, मुझे भी लगभग 45 साल हो गए ये सौभाग्य प्राप्त करते हुए। सबसे बड़ी बात क्या है, ये 15 दिन चलने वाली कृष्ण लीला मंचन, हम किसी का सहयोग नहीं लेते, कोई दान नहीं लेते, कोई चंदा नहीं लेते। दूसरी बात क्या है, कृष्ण लीला पे धर्मार्थ चिकित्सालय, पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी, होम्योपैथी, मंदिर, नवग्रह मंदिर, ये सब का संचालन कमेटी अपने बलबूते पे ही करती है। कितने वर्ष हुए? 525 वर्ष हो गए इस लीला को चलते हुए। हम तो सन 90 से आया है, मेरे पास तो चार, जैसे नंबर चला रहा है मेरे पास चार चला रहा है। और 24 तारीख को हमारी शोभा यात्रा निकलेगी। 23 तारीख को यहाँ कंसमत का हुआ, जैसे रावण फूकता है वैसे ही कंस फूका जाता है। सबसे बड़ी राजगद्दी हमारी ये है, बरेली में सबसे बड़ी राजगद्दी है। दूसरी बात क्या है, हमारी राजगद्दी में पूरी राजगद्दी खत्म होने के बाद तत्काल पेमेंट होता है, कल के लिए कोई पेमेंट बचता नहीं। ये ठाकुर जी की कृपा है, परम सौभाग्य है। तो इन 15 दिनों के अंदर शहर के 4 से 8 रोजाना 4-5 जने 5-6 जने VIP लोग आते हैं, ठाकुर जी माथा टेकते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम उनसे कोई, बस यही कहते हैं, आइए ठाकुर जी के आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। ये श्री कृष्ण लीला कमेटी की जो शोभा यात्रा निकलती है 24 तारीख, इस माह की 24 तारीख 24 अगस्त 2025 को कृष्ण लीला प्रांगण से प्रारंभ होगी और चित्रगुप्त चौक होते हुए सीधे बानखाना रोड, वहां से अलखनाथ रोड, अलखनाथ रोड से किला, किला से साहूकारा, बड़ा बाजार, घंटाघर चौक और शिवाजी मार्ग होते हुए साहू गोपीनाथ और श्यामगंज होते हुए कालीबाड़ी, सिकलापुर और सिकलापुर से फिर बांस मंडी होते हुए घी की मंडी में जाके समाप्त होती है। श्री राम मंदिर वहाँ पर है, वहाँ पर जाकर समापन होता है और पूरी लीला का हिसाब किताब भी उसी समय कर दिया जाता है। तो लीला का एक विशेष जो फीचर है वो ये कि ये कमेटी किसी से चंदा नहीं लेती। ये जो प्रांगण बना हुआ है, इसी के सहयोग से ये लीला होती है। और यहाँ पर जो खोंचे लगते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। सब लोग अपने अपने खोंचे यहाँ लगाते हैं बिना किसी शुल्क के, तो सबको सेवा का मौका मिलता है। 15 दिन एक रौनक बनी रहती है, लोगों में एक मेले जैसा, उत्सव जैसा 15 दिन का ये समय होता है। लीला भी होती है और साथ में मनोरंजन भी। तो सब लोगों को यहाँ लीला, चूंकि इतनी पुरानी लीला है, हर व्यक्ति इससे परिचित है। जब ये बिल्डिंग नहीं थी तो खुले मैदान में होती थी, कच्चे में पंडाल लग के होती थी और यहाँ तालाब टाइप का था, फिर भी लीला होती थी। और लोग धीरे धीरे आज उसकी स्थिति ये हो गई कि हम इतना बड़ा भव्य मंदिर बना के, इसमें कई मंदिर इस कमेटी में जुड़े हुए हैं, उन सब की सेवा हमारे लीला कमेटी ही करती है और लोगों को इसका लाभ पहुंचाती है।